नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आशुतोष कुमार चौबे आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल वैदिक जीएस एकेडमी पे। दोस्तों, जैसा कि हमारी अपनी क्लासेस चल रही थी और मैंने आपको भारत के वन और उनके प्रकार पे छोड़ा था, आज जो है हमारी क्लास होगी वो भारत के प्रमुख झीलों के बारे में होगी। और एक छोटी सी सूचना मैं साझा करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ कि अभी RO का जो नोटिफिकेशन आ गया, आप सभी लोग देख रहे हैं कि नहीं, यहाँ 181 पद पे जो है नोटिफिकेशन आया हुआ है। तो बहुत सारे मेरे मित्रों और दोस्तों की यह मांग थी कि नहीं, मैं RO के लिए भी पढ़ाऊँ। तो मैं एक चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ कि जो चीज़ें मैं यहाँ UPPCS के लिए पढ़ा रहा हूँ, ये आपको कहीं के स्टेट PSC के लिए इम्पॉर्टेंट है। इसमें बहुत सारी चीज़ें फैक्चुअल ही हैं। तो आप चाहे UP का एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे MP का दे रहे हो, या राजस्थान का दे रहे हो, या फिर आप किसी भी स्टेट का PSC दे रहे हो, तो ये सारी चीज़ें आपके लिए इम्पॉर्टेंट होने वाली हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें फैक्चुअल हैं। और दूसरी बात कि RO में जो है वो भूगोल की भूमिका कुछ ज़्यादा होती है, तो ये जो मेरे भूगोल की क्लासेस है ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगी। तो अगर आप चाहें तो RO के लिए भी भूगोल में इसमें यूज कर सकते हैं, भूगोल के एग्ज़ाम भूगोल में। और दूसरी एक छोटी सी बात है कि इसके साथ मैं आपकी जो है एक हिंदी की क्लासेस लूँगा। हिंदी में 6 सेक्शन होते हैं, आप सभी लोग जानते भी हैं कि उन 6 सेक्शंस पे मैं छोटे छोटे वीडियो और उसमें जो महत्वपूर्ण टॉपिक होंगे, या फिर जैसे तद्भव तत्सम में क्या ज़रूरी है, या एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो ज़रूरी है, क्या पूछा गया है वो, और जिसकी संभावना है कि ये चीज़ें आ सकती हैं, वो मैं आपसे चर्चा करूँगा। तो मैं भूगोल की क्लास अभी जो ले रहा हूँ ये लूँगा, इसके साथ हिंदी की भी क्लास लूँगा, वो RO के लिए होगा। और जैसे भूगोल ख़त्म होता है फिर हम अपना हिस्ट्री, पॉलिटी और साइंस जो कुछ भी है वो हम कंटिन्यू करेंगे। तो आप इसको RO में भी यूज कर सकते हैं, और इसके अतिरिक्त जो हिंदी की कक्षाएं मैं लूँगा उसमें जो है आप वो स्पेशली आपकी RO के पॉइंट ऑफ व्यू से ही होगी। और चलिए, तो आज की क्लास जो है भारत की प्रमुख झीलों से शुरू करते हैं। तो यहाँ पे लगभग मैंने भारत की सारी प्रमुख झीलों के बारे में लिख रखा है जो परीक्षा के दृष्टिकोण से ज़रूरी है, और सारी झीलें आपके सामने हैं। और मुझे नहीं लगता है कि नहीं, अगर इतनी झीलें आप तैयार कर लेते हैं तो इसके बाद जो है आपको परीक्षा में दिक्कत होगी। यहाँ मुख्य रूप से मैंने उन्हीं झीलों को लिखा भी है जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है। तो सबसे पहले आइए हम देखते हैं जम्मू कश्मीर से। तो जम्मू कश्मीर में मुख्य रूप से अंचार झील बहुत ही प्रसिद्ध झील है, और ये परीक्षा में आ भी चुकी है। और दूसरी झील है डल झील। डल झील हम सभी लोग जानते हैं कि अपने पर्यटन के लिए बहुत फेमस है, और यहाँ पे जब भी टूरिस्ट जाते हैं तो शिकारा उकारा जो भी हम देखते हैं सीन में या जम्मू कश्मीर के टूरिज़्म में, वो यही डल झील है जो झेलम नदी के किनारे भी है। तो अंचार झील हो गई, डल झील हो गई, और तीसरी जम्मू कश्मीर की महत्वपूर्ण झील है मानसबल झील। उसके बाद चौथी झील है वो नागिन झील। ये भी कई बार पूछेगा तो हो सकता है कन्फ्यूज़ हो जाए हम लोग नागिन झील के बारे में। और जो पांचवी महत्वपूर्ण झील है वो है वूलर झील। वूलर झील के बारे में मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि ये पूरे हिंदुस्तान की सबसे बड़ी मीठी पानी की झील है, और ये परीक्षा में पूछा भी गया। तो इसलिए आप यहाँ पे अंचार, डल, मानसबल, उसके बाद नागिन और वूलर, ये 5 झीलें जो हैं ये जम्मू कश्मीर में आपके प्रसिद्ध झीलें हैं। तो इनको आप याद रखिए, और ये परीक्षा के लिहाज से ज़रूरी है। इसको आप रट भी सकते हैं या याद कर सकते हैं, जैसे भी आप कर पाएँ, ये ज़रूरी है। अब यहीं आप देखते हैं कि जम्मू कश्मीर का विभाजन हो गया है, तो ये दूसरा केंद्र शासित प्रदेश जो है ये लेह और लद्दाख है। तो यहाँ पे भी कुछ महत्वपूर्ण झीलें हैं। पहली झील है पेनांग त्सो, जिसको हम सभी लोग देखे भी हैं, और 3 इडियट मूवी में आमिर खान इसी झील के किनारे शूटिंग में रहते हैं। और इस झील का 60% हिस्सा लगभग जो है वो चाइना के पास में है, और इसका 40% हिस्सा ही हमारे पास यानी इंडिया के पास में। और यहाँ पे ये इस तरह से है, और झील ऐसे लंबाई में है। तो बाकी चीन ने जो है कब्जा कर रखा है हमारी झील पे। इसके बाद दूसरी महत्वपूर्ण झील पेनांग त्सो के अलावा सोमोरिरी झील है। सोमोरिरी के बाद सेनसांग झील, ये 3 झीलें महत्वपूर्ण हैं लेह लद्दाख में। इसके बाद हम देखते हैं हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में मुख्य रूप से 4 झीलें हैं, जिसमें पहली झील आपकी है सूरजताल झील, दूसरी है चंद्रताल। तो सूरज और चंद्र ये दोनों जहाँ हैं आप याद रखिए हिमाचल प्रदेश में है। तीसरी झील है रेणुका झील, ये भी बहुत फेमस झील है और परीक्षा में कई बार इसको पूछा गया है। और चौथी झील है नाको झील। नाको को आपको याद रखना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही कन्फ्यूजिंग है। नाको पूछ दिया और 4 स्टेट दे दिया तो जनरली हमारा ध्यान नहीं जाता है कि नहीं है ये हिमाचल प्रदेश में।
हिमाचल प्रदेश के बाद अब हम देखते हैं पंजाब की झीलों में। तो पंजाब में मुख्य रूप से 3 झीलें हैं, जिसमें पहली झील है हरीके झील, दूसरी झील है कांजिली और तीसरी रोपड़। तो रोपड़ तो जनरली आप लोग पकड़ लेंगे कि नहीं है पंजाब में है, लेकिन हरीके और कांजिली ये 2 झीलें जो है ये याद करने लायक हैं, जो आप याद कर सकते हैं। अब पंजाब के बाद हम हरियाणा की प्रमुख झीलों को देखते हैं। तो हरियाणा में है बदखल लेक या बदखल झील, ब्लू बर्ड लेक, उसके बाद ब्रह्म सरोवर, फिर दमदमा झील, दमदमा के बाद है करड़ा झील, करड़ा के बाद है सन्निहित सरोवर, और इसकी अगली जो झील प्रसिद्ध है वो है सूरजकुंड। यहाँ सूरजकुंड का मेला भी लगता है, सूरजकुंड के नाम पे ही बहुत फेमस झील है। और एक झील है हरियाणा की तिलैयार झील। तो ये प्रमुख झीलें हैं हरियाणा में। अब हरियाणा के बाद हम देखते हैं उत्तराखंड की झीलों को। तो यहाँ मुख्य रूप से 4 झीलें हैं जो आपको याद करना चाहिए। पहली झील नैनीताल या नैनी झील, ये सबको पसंद है और सबको पता भी है, नैनी झील बहुत फेमस है। फिर यहाँ पे नैनी झील के बगल में ही भीमताल झील है, और भीमताल के पास रूपकुंड झील है। रूपकुंड झील की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि यहाँ बहुत सारे नरकंकाल पाए जाते हैं, है ना। तो ये याद रखिएगा आपको कि जहाँ बहुत सारा नरकंकाल पाया जाता है वो कौन सी झील है, तो वो रूपकुंड झील। फिर एक ताल है नौकुचिया ताल, ये भी उत्तराखंड में पाया जाता है। तो उत्तराखंड में स्थित है ये नौकुचिया ताल। तो उत्तराखंड की ये प्रमुख झील है। अब उत्तराखंड के बाद हम जो है उत्तर प्रदेश की कुछ झीलों के बारे में जानेंगे। तो उत्तर प्रदेश की झीलों को मैंने नहीं लिखा है यहाँ पे, और मैं आपको ऐसे बता देता हूँ कि एक उत्तर प्रदेश में कीठम झील है, उसके बाद रामगढ़ ताल गोरखपुर में है, उसके बाद औंधी ताल बनारस में है, और उसके बाद एक झील कानपुर में है, बहुत फेमस है मोती झील, तो वो भी बहुत फेमस है। मदन सागर महोबा में, और बेला सागर, ये दोनों झील बुंदेलखंड रीजन में है। तो ये उत्तर प्रदेश की प्रमुख झीलें हैं। एक सेखा झील है अलीगढ़ में, वो भी काफ़ी फेमस है। बहुत सारी झीलें उत्तर प्रदेश में, 3-4 झीलें आप याद करिए, 5 झीलें जो प्रमुख झीलें। उसके बाद उत्तर प्रदेश के बाद हम आते हैं राजस्थान में। तो राजस्थान की जो झीलें हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी झीलें हैं और इसमें बहुत सारी ऐसी झीलें हैं जो बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट करेंगी, है ना। तो ये आप याद रखिए, रट जाइए। पहली झील है अन्ना सागर झील, उसके बाद दूसरी है बालसमंद झील, तीसरी है जयसमंद, चौथी झील है जलमहल। ये जो जलमहल झील है ये इसी में जलमहल स्थित है, इस महल के नाम पे इसका नाम जलमहल है। और ये जब आप जयपुर से कभी जाएंगे जयगढ़ फोर्ट देखने के लिए, तो वहाँ पे रास्ते में ही ये जलमहल झील मिल जाएगी। फिर है लूनकरनसर झील, उसके बाद नक्की झील बहुत फेमस है। इसके बारे में कहा जाता है कि अगर दिन का तापमान बहुत हाई रहता है तो रात में नक्की झील जो है जम जाती है उसी हिसाब से। तो नक्की भी बहुत प्रसिद्ध झील है। यहाँ एक प्रसिद्ध झील है पुष्कर में स्थित है, आप जानते हैं। और ये खारे पानी की इनलैंड सबसे बड़ी झील है इंडिया में। ये अभी पिछले बार 2022 के यूपीपीसीएस पेपर में पूछा भी गया है। बहुत सारा कन्फ्यूजन था, तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि अगर इनलैंड बात की जाए और खारे पानी की बात की जाए तो सबसे बड़ी झील क्या है, पुष्कर है। और अगर लैगून की बात कर दी जाए तो यही लैगून आप चले आएंगे फिर चिल्का झील। अगर लैगून पूछा जाए तो ये हो जाएगा, और इनलैंड झील की बात यानी आंतरिक झील की बात की जाए खारे पानी की, तो सबसे बड़ी झील पुष्कर झील है। यहाँ नमक बनाने का केंद्र भी है पुष्कर में ब्रह्मा जी का मंदिर भी है, आप सभी लोग जानते हैं। उसके बाद यहाँ राजसमंद झील है। फिर रामगढ़ ताल, इसको मैं कहूँगा आप ज़रूर याद रखिए, क्योंकि रामगढ़ जब दे देगा तो हम लोग ज़्यादातर छत्तीसगढ़ या फिर झारखंड की तरफ चले जाएंगे। वहाँ पे अक्सर रामगढ़ के नाम से बहुत सारी चीज़ें, इसलिए याद रखना है कि रामगढ़ ताल जो है वो राजस्थान में। उसके बाद सांभर झील एक प्रसिद्ध झील है राजस्थान की। और मैं पुष्कर को बता दिया, सांभर जो है वो इनलैंड सबसे बड़ी झील है, पुष्कर नहीं है। वहाँ देखिए गलत हो जाएगा वो, अगर आप पुष्कर करते हैं तो सांभर झील के बारे में पूछा गया था, और ये नमक बनाने का सबसे बड़ा केंद्र है। तो अगर इनलैंड झील के बारे में पूछा जाए तो वो सांभर झील है, पुष्कर नहीं, सॉरी, इसके लिए सांभर झील। और उसके बाद तलवारा झील, ये प्रसिद्ध झील है। और एक झील है उम्मेद सागर, फिर फतेह सागर, फिर पिछौला झील, ये भी बहुत प्रसिद्ध झील है। एक झील है ढेबर, ये नाम थोड़ा अजीब है इसलिए आपको याद रखना चाहिए ढेबर को। फिर आखिरी झील है पंचभद्रा झील। तो एक तरह से देखिए बहुत सारे सागर आ रहे हैं तो ये राजस्थान में, लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि राजस्थान में ही होगा, क्योंकि कुछ सागर आपको अभी
तेलंगाना में भी मिलने वाले हैं, तो इसलिए ये सागर पे मत आप जाइए। लेकिन ज़्यादातर जो सागर है, जिन झीलों के नाम में सागर है, वो राजस्थान में ही है। एक ऐसे दिमाग में बना लीजिएगा। फिर आइए हम गुजरात की झीलों को देखते हैं। तो गुजरात की प्रसिद्ध झीलों में हमीरसर झील, कानकरिया झील, नल सरोवर झील, नारायण सरोवर झील और थोल वेटलैंड भी है ये, और एक झील है वस्त्रपुर। ये दोनों वेटलैंड हैं गुजरात के और दोनों प्रसिद्ध झीलें हैं। तो ये झीलें हो गई। अब आइए हम चलते हैं महाराष्ट्र की झीलों को देखते हैं। और ये यहाँ से बहुत बार पूछा गया है सीधे सीधे महाराष्ट्र की झीलों का, तो इसको भी याद रखा जाना चाहिए। एक है गोरेवाड़ा झील, किंदसी झील, लोनार। आप सभी जानते हैं कि लोनार जो है वो बुल्ढाना ज़िले में है, और अभी इसका पानी जो है गुलाबी हो गया था एक फंगस की वजह से, तो ये चर्चा में रही थी। लोनार झील बहुत फेमस है ये। उसके बाद पासन झील और पोवई, ये दोनों भी महाराष्ट्र में हैं। फिर रानकाला झील महाराष्ट्र में। सलीम अली अगर झील पूछा जा रहा है तो यहाँ पे है, और सलीम अली पश्चिम बिहार पूछा जाएगा तो फिर तमिलनाडु में हो जाएगा। इसका ध्यान रखना है आपको कि यहाँ झील की बात हो रही है। शिवसागर झील, ये भी कई बार पीसीएस की परीक्षा में पूछा गया है। तुलसी झील, उपवन झील, वेन्ना, नाम से ऐसा लग रहा है कि जैसे ये कहीं दक्षिण भारत में स्थित होगी, लेकिन ये महाराष्ट्र में है वेन्ना। और विहार झील, बिहार नहीं है विहार झील, ध्यान रखिएगा। ये सारी झीलें महाराष्ट्र में हैं। अब महाराष्ट्र के बाद कर्नाटक की कुछ प्रसिद्ध झीलों को देखते हैं। तो लिंगम बुधी कर्नाटक में है। अगरा झील, ये भी कर्नाटक में है। बिलांदूर झील कर्नाटक में। मादीवाला और करंजी झील, ये सारी झीलें कहाँ हैं? कर्नाटक में हैं, तो इसको भी याद रखिए। अब कर्नाटक के बाद केरल की प्रमुख झीलों पे आ जाइए। अस्तमुडी, उसके बाद कुत्तनाड झील, फिर कोझिकोड झील, पुन्नमदा, ये कयाल भी है। दरअसल जो हम लैगून कह रहे हैं उड़ीसा में, इधर हम पूर्वी तट पे देख रहे हैं कि हम जिसको लैगून कह रहे हैं, यहाँ उसको कयाल कहा जाता है केरल में, जो मलाबार तट है यहाँ। तो ये पुन्नमदा कयाल बहुत फेमस है, और यहाँ पे नौका दौड़ होती है, जो आप देखते हैं कि लंबी लंबी नौकाएं लेके दोनों हाथ से लोग खींचते रहते हैं। जवाहरलाल नेहरू ट्रॉफी भी होती है यहाँ पे, तो ये पुन्नमदा कयाल में ही होती है। फिर एक झील है सस्थम कोट्टा झील, और आखिरी झील है बेम्बनाड झील। तो जो बेम्बनाड झील है वो इंडिया की सबसे लंबी झील है। ये 96 किलोमीटर लंबी है। अगर लंबाई में पूछा जाए तो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी लंबी झील अगर पूछा जाए तो वो बेम्बनाड केरल में। अब उसके बाद आइए देखते हैं तमिलनाडु की प्रमुख झीलों को। तो ये है कोडाईकनाल झील, ऊटी झील ऊटी में ये है। रेड हिल झील, कलीवेली, पेरूमाला और सोलावरम, ये झीलें जो हैं ये तमिलनाडु में हैं। अब इसके बाद हम आंध्र प्रदेश की झीलों को देखते हैं। तो आंध्र प्रदेश में दो प्रमुख झीलें हैं। पहला है पुलिकट झील और दूसरा है कोलेरू झील। दो झीलें प्रसिद्ध हैं, पुलिकट और कोलेरू। अब आंध्र प्रदेश के बाद हम आते हैं तेलंगाना में। तो यहाँ देखिए फिर वही सागर, हिमायत सागर, हुसैन सागर, मीर आलम और वादापल्ली, ये सारी झीलें कहाँ हैं? तेलंगाना में। पहले ये आंध्र प्रदेश का हिस्सा था, लेकिन अब ये बंटवारे के बाद से ये तेलंगाना में आ गए। अब तेलंगाना के बाद उड़ीसा में 3 प्रमुख झीलें हैं। चिल्का आप सभी लोग जानते हैं कि लगून है, और सबसे बड़ा लगून यही है, 65 किलोमीटर है ये इसकी लंबाई। तो चिल्का झील हो गई। उसके बाद एक झील है अंसुपा और कांजिया। यहाँ पे आपने देखा था कांजिली था, पंजाब में अगर पूछा था तो कांजिली और कांजिया, ये दोनों कंफ्यूज कर सकता है। तो कांजिली पंजाब में है और कांजिया जो है वो उड़ीसा में है, तो ये ध्यान रखना है। अब इसके बाद हम देखते हैं पश्चिम बंगाल में। तो रासिक बिल जो है वो बांग्ला भाषा का ही एक शब्द है। जनरली बिल का मतलब तालाब या पोखर होता है बांग्ला में। और जोरे पोखरी और रविंद्र सरोवर, ये 3 प्रमुख झीलें जो है पश्चिम बंगाल में। और एक झील है जो बिहार की बहुत फेमस है, कन्वर बर्ड लेक सेंचुरी, पश्चिम बिहार भी है ये, तो ये कन्वर झील है, ये बिहार में होगी। मध्य प्रदेश में 3 झीलें, भोज झील, तवा झील, लोअर लेक। भोज झील को ही जो है वहाँ अपर लेक कहा जाता है, और ये भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित है। और आप जाएंगे कभी भोपाल में तो आप देखेंगे कि बड़ा अच्छा लेक व्यू है इसका। और प्रमुख संस्थान जो है श्यामला हिल और मुख्यमंत्री का निवास ऑफिस, ये सब जो है इसी झील के किनारे श्यामला पहाड़ी पे। और इसके बगल में एक
छोटा सा वन्यजीव अभ्यारण्य भी है, वन विहार जिसको कहते हैं, वो भारत का सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य वन विहार। अब मध्य प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल के बाद आइए हम देखते हैं सिक्किम में। सिक्किम में 3 प्रमुख झीलें हैं, गुरुदोंगमार, उसके बाद चोलामू। तो चोलामू जो है ये भारत में सबसे सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है ना। तो इसको भी ध्यान रखना है कि सबसे लंबी झील जो थी वो वेम्बनाड थी, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील वो वुलर थी, और उसके बाद खारे पानी की इनलैंड झील जो थी वो आपकी सांभर थी, और अगर लगून की बात की जाती तो वो चिल्का हो जाएगी, और सबसे ऊंचाई पर स्थित झील की बात अगर की जाएगी तो ये भी जनरली मीठे पानी की है तो चोलामू हो जाएगी, और सोंगमो। ये 3 प्रमुख झीलें हैं यहाँ। और एक प्रमुख झील जो हम देखते हैं उड़ीसा मेघालय में है, उमियम झील। ये भी बहुत फेमस है और कई बार आप देखे भी होंगे सोशल मीडिया पे, उमियम प्रसिद्ध झील। अब आइए हम देखते हैं असम की झीलों के बारे में। तो छांदुबी, डिपोर बिल, देखिए फिर वही जो यहाँ बिल था तो एक रासिक बिल यहाँ पे है, डिपोर बिल, सोन बिल, सरोन बिल और चपनाला। चपनाला को पूछा भी गया और चपनाला को याद रखिए, ये भी बहुत कन्फ्यूजिंग है। तो चपनाला कहाँ पे है? असम में स्थित है। और असम के बाद अब देखते हैं हम मणिपुर में। तो मणिपुर में एक प्रसिद्ध झील जो है वो लोकटक झील है, और सब जैसा हम जानते भी हैं कि नहीं, दुनिया का एकमात्र तैरता जो वन्यजीव अभ्यारण्य है वो यहीं लोकटक में ही है, और ये हिरणों का प्रसिद्ध स्थान भी है लोकटक। अब लोकटक के बाद हम देखते हैं मिजोरम में। तो मिजोरम में पाला झील, तामदिल और पालकदिल, ये प्रसिद्ध झीलें हैं। तो जनरली हम प्रमुख झीलों को कवर कर चुके हैं, और मुझे नहीं लगता है कि इससे ज़्यादा झीलों से कोई क्वेश्चन आपका बनने वाला है। और जितनी झील मैंने आपको बताई, अगर आप ये याद कर ले जाएंगे तो कहीं ना कहीं जो मैच वाले क्वेश्चन आते हैं वो ज़रूर मिल जाएंगे आपको। और पीसीएस में सारे स्टेट पीएससी हो, चाहे वो यूपी हो, झारखंड हो, राजस्थान हो, और आरओ में ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो। अब झीलों के बाद हम जो है बहुउद्देशीय परियोजना, उसके बाद प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य, तो इस तरह की जो एक सीरीज होगी, या प्रमुख डैम या प्रमुख झरने, उसके बाद फिर घाटियाँ, जो मतलब परीक्षा के दृष्टिकोण से ज़रूरी है और वो आता है जनरली, और हर छोटे बड़े एग्ज़ाम में वो आपको काम देगा। तो उन सारी चीज़ों की चर्चा हम यहाँ करेंगे इस तरह से, और सारी चीज़ें लगभग फैक्चुअल ही हैं। आप अगर वीडियो देख के भी 1-2 बार वीडियो देख लें तो याद हो जाएगा, और नहीं अगर आप चाहें तो इसको लिख भी सकते हैं, ये आपको काम देगा। और मैं एक छोटी सी बात कहूँ कि जो भाई हमारे छूट गए हैं इस बार यूपी पीसीएस 2023 के प्रीलिम्स में, किन्हीं कारणवश उनका नहीं हो पाया है, उनके लिए आरओ एक बड़ा अवसर है नौकरी पाने का। और हम सभी जानते हैं कि जो बेरोज़गारी का दौर चल रहा है उसमें काफ़ी ज़रूरी हो गया है। तो अगर आप चाहें तो आपके पास समय है, अभी फॉर्म आया नहीं है, फॉर्म जो है अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आने वाला है। तो अभी हमारा पूरा सितंबर बचा हुआ है, और उसके बाद पूरा अक्टूबर और नवंबर, लगभग 3 महीना मैं मान के चल रहा हूँ कि ये हमें मिल जाएगा तैयारी के लिए, आरओ के लिए। और 3 महीना मुझे लगता है मोर देन इनफ है प्री की तैयारी के लिए, और प्री पर्याप्त है। इतना जितनी तैयारी आप हमारे साथ कर रहे हैं अगर कर लेते हैं तो लगभग प्रीलिम्स आपका तैयार हो जाएगा। उसके बाद मेंस के लिए भी हम आगे काम करेंगे। तो कल से जो है मैं हिंदी के भी एक वीडियो डाल दिया करूँगा, आधे घंटे या 15 मिनट का, जो भी होगा, छोटा सा वीडियो, ताकि जो है हिंदी का जो सेक्शन है वो भी कवर हो जाए। क्योंकि आरओ में हिंदी का जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो मेंस हो चाहे प्री हो, और फाइनल सिलेक्शन में भी। तो इसी बहाने हम हिंदी को भी थोड़ा थोड़ा तैयार करेंगे, और जीएस का जो जैसे चल रहा है वो चलता रहे। बाकी आप लोगों को कुछ और लगे तो बताइए। अभी के लिए धन्यवाद।